सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकालम् ओमकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकन्यां भीमशंकरं श्वेतवन्दे तु रामेश्वं नागेश्वं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं गुष्मेशं शिवालये। ये 12 भगवान शिव जी के स्वयं भूलिंग हैं जिनको अपन ज्योतिर्लिंग के रूप में जानते हैं। कई लोग 12 ज्योतिर्लिंग भगवान का दर्शन कर चुके हैं। इन परमात्मा का दिव्य चरित्र शिव महापुराण में लिखा हुआ है। बोले एक बार दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याएं चंद्रमा के साथ विवाहित कर दी। परसों अपन कथा सुन रहे थे। अश्विनी, भरणी, रोहिणी, कृतिका, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुख्खादि जो नक्षत्र हैं ये सभी दक्ष की बेटियां और चंद्रमा की पत्नियां हैं। इनमें सबसे ज्यादा सुंदर है रोहिणी। तो चंद्रमा अपनी अन्य पत्नियों पर बहुत आनंद से प्रेम नहीं करते, सबसे ज्यादा प्रेम इनका रोहिणी के ऊपर रहता था। एक बार सभी कन्याएं इकट्ठी हुई और दक्ष प्रजापति के पास आई। कहा पिताजी आपने हम लोगों का सबका विवाह केवल एक ही पुरुष चंद्रमा के साथ किया है, लेकिन चंद्र हम लोगों को कोई किसी प्रकार का आनंद नहीं देते, केवल मेरी बहन रोहिणी के साथ ही रहते हैं। चंद्रमा को बुलाया दक्ष ने और कहा देखो आप हमारे दामाद हो, इस प्रकार का आपको अपमान नहीं करना चाहिए मेरी कन्याओं का। आगे चल करके याद रखना ये पहली गलती है, अब हम कभी आपको छोड़ेंगे नहीं। चंद्रमा ने कहा ठीक है। 2-4-8 दिन तो ठीक रहे, लेकिन व्यवहार जिसका स्वभाव जैसा होता है वो छूटता नहीं है। चंद्रमा फिर अपनी पत्नियों को त्याग कर केवल रोहिणी के कक्ष में रहने लगे। सभी प्रकार की कन्याएं पुनः दक्ष के पास आई। वो कहा पिताजी बार बार कहने के बाद भी चंद्रमा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दक्ष को बड़ा भारी क्रोध आया और इन्होंने श्राप दे दिया कि चंद्रमा तुम बड़े सुंदर हो, तुम्हें सुंदरता का अभिमान है। किसी की सुंदरता का यदि उपमा देना हो तो कहते आप चंद्र के समान सुंदर। चंद्रमा सबसे ज्यादा सुंदर है और आपको इस सुंदरता के कारण इतना अभिमान हो गया, मेरी कन्याओं का तुमने त्याग कर दिया। मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारा शरीर क्षय रोग से युक्त हो जाए। क्षय रोग मतलब टीबी रोग। धीरे धीरे क्षणित हो जाओगे, पूरी कलाएं समाप्त हो जाएंगी। 16 कलाओं से जो जमकते हो, अमावस्या तिथि तक 16 तिथियों जब पूरी होंगी आपका पूरा शरीर समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से श्राप दे दिया। अब तो पूरे शरीर में क्षय रोग हो गया और क्षय रोग के कारण चंद्रमा का बिल्कुल शरीर दुबला पतला सा हो गया। महात्मा चंद्रमा ने विचार किया कि हम तो मर जाएंगे, ससुर बाबा ने श्राप दे रखा है, हमारे शरीर का अमृत भी समाप्त हो गया। तो इन्होंने भगवान शिव को मनाया और ये सौराष्ट्र क्षेत्र में आए। गुजरात में समुद्र के किनारे एक कूप बनाया। उस कूप से शिवलिंग को स्नान कराते और भगवान शिव की आराधना करते, क्योंकि शंकर भगवान आरोग्यता प्रदान करने वाले, रोग हरने वाले हैं। तो क्षय रोग की शांति के लिए चंद्रमा ने भोले बाबा को मनाया। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसी लिंग में से भगवान प्रकट हो गए। बोलिए सोमनाथ भगवान की जय हो। सोम मतलब चंद्रमा, चंद्रमा का नाम सोम है और सोम ने जो लिंग का पूजन अर्चन किया उसी लिंग में से भगवान प्रकट हुए, इसलिए इनका नाम सोमनाथ हुआ। भगवान शिव जी ने कहा चंद्रमा आप चिंता न करो, तुम्हें जो दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया है उसको मैं बांट देता हूं। अमावस्या को तुम मरने ही वाले थे, तुम्हारा जीवन समाप्त होने वाला था, लेकिन अब हम आपको आशीर्वाद देते हैं 15 दिन बढ़ोगे और 15 दिन घटोगे। पहले चंद्रमा पूरा 16 कलाओं से रोज रहते थे, कभी इनके शरीर में कमी नहीं आती थी, लेकिन अब भगवान की कृपा से कृष्ण पक्ष में ये कम होते जाते हैं, शुक्ल पक्ष में ये वृद्धि को प्राप्त होते हैं और पूर्णिमा तिथि में ये पूरे चंद्रमा अपनी आकृति से रहते हैं। पूर्णिमा को गोल चंद्रमा रहता है। शिव जी ने कृपा की, उस कुंड को और शिवलिंग को भगवान ने सिद्ध किया
कहा जो भी इस कुंड में आकर के स्नान करेगा उसके क्षय रोग आदि बड़े बड़े गंभीर रोग समाप्त हो जाएंगे और इस शिवलिंग का दर्शन करने मात्र से हमारी कृपा उनको प्राप्त होगी। बोलिए सोमनाथ भगवान की। दूसरा शिवलिंग कल हमने चर्चा सुनी थी, भगवान कार्तिक जी के ऊपर कृपा करने के लिए कार्तिक जी श्रीशैल्यम पहुंचे, बाबा विश्वनाथ जी का भजन पूजन, मां पार्वती का पूजन किया, तो अपने बेटे के ऊपर प्रसन्न होने के कारण परमात्मा श्रीशैल्यम पहुंचे। कृष्णा नदी के किनारे पर्वत के भाग पर परमात्मा का आगमन अमावस्या को हुआ। कार्तिक जी ने कहा भगवान आप यहीं पर वास करें, तो अमावस्या को भगवान शिव और पूर्णिमा को मां पार्वती आज भी वहां पर आती हैं। मल्लिका भगवती और अर्जुन भगवान शिव हैं, इन दोनों का एक साथ शिवलिंग में ही वास है। अर्धनारीश्वर भगवान है, परमात्मा ने शिवलिंग में अपना स्थान प्रदान किया और कार्तिक जी को कहा कि जो एक बार भी मल्लिकार्जुन भगवान का दर्शन पूजन कर लेगा उसको किसी माँ के कुक्षी में जन्म नहीं लेना पड़ेगा, आवागमन का चक्कर समाप्त हो जाएगा। ऐसे भगवान शिव मल्लिकार्जुन। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय हो। तीसरे शिवलिंग हैं महाकाल भगवान उज्जैन के, बड़ा प्रभाव भगवान शिव का है। उज्जैन्यम महाकालम, अवंतिका नगरी में शिव पुराण में कथा आई है। एक पंडित जी थे जिनका नाम था वेद प्रिय। वेदों में निरसाक्त होने के कारण, ज्ञानी होने के कारण सबने इनका नाम वेद प्रिय रख दिया। इन लोगों को अंदर खिला दो ये सब चीजें, आप लोग 7 दिन से कर रहे हो ये सब। पहले दिन मैंने आपको बताया था कथा के बीच में विघ्न करने से क्या होता है। 7 दिन में एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि आप लोगों ने ये क्रीड़ा ना की हो। बोल शंकर भगवान की जय हो। कथा में हमें सहयोग करना चाहिए, ना कि विघ्न। वेद प्रिय ब्राह्मण के बालक हुए, चारों बालक भगवान के भक्त हुए। एक दूसरा नाम का कोई दैत्य आया और उस दैत्य ने ब्राह्मणों के ऊपर बड़ा भारी कुंठाघात किया। विचार किया ये ब्राह्मण भगवान का भजन पूजन करते हैं, भगवान को बड़ा बनाते हैं, देवताओं को पुष्ट करते हैं, इनको समाप्त कर दो। तो मारने के लिए तैयार हुआ वो दूसरा नाम का दैत्य। इन ब्राह्मणों ने एक शिवलिंग को पकड़ लिया और ब्राह्मण शिवलिंग से चिपक गए और अपना जो सिर था शिवलिंग में अंदर ही धसाने लगे कि भगवान रक्षा करो, पीछे से वो राक्षस आएगा मार डालेगा। तो वहीं परमात्मा दुष्टों का अंत करने के लिए भगवान महाकाल के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए महाकाल सरकार की जय हो। एक गोप बालक के ऊपर भी भगवान ने कृपा की। सीकर नाम का एक गोप है, छोटा सा बेटा है, अवस्था बिल्कुल नन्ही सी है। बछड़ों को चढ़ाने के लिए जंगल जाता है और जंगल में क्या करता है, मिट्टी को इकट्ठा करके शिवलिंग बनाता है। बेटा को पता नहीं कि पूजन कैसे करना, अबोध बालक है, 5 वर्ष का है और जंगल में ही मिट्टी के शिवजी बनाता है। खेल खेल में जंगल के फूल फल चढ़ा देता, पुष्प चढ़ा देता और उसकी मैया जो उसको कलेवा रखती थी उसी को पहले भोग लगाता था, फिर स्वयं पाता था। ऐसा रोज करता था। खेल खेल में ही उसने भगवान का पूजन किया। एक बार एक मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करके भगवान शिव की आराधना में था। इतनी तन्मयता बढ़ गई कि उसको ये भी पता नहीं कि रात होने वाली है, हमारे बछड़े गाय कहाँ चले गए, ये कोई भाव नहीं रहा है। जब भक्ति की पराकाष्ठा बढ़ती है तो हमें ज्ञान और दुनिया का जो लोकाचार है उसका हमें ज्ञान नहीं रहता। दुनिया क्या कहेगी ये किसी प्रकार का उसको ज्ञान है। भगवान का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पूजन कर रहा था, बछड़े गाय सब घर चले गए। इसकी माँ ने और पिता ने विचार किया कि बालक तो आया नहीं और हमारे बछड़े गाय आदि सब वापिस आ गए। ढूंढने के लिए गए, देखा कि जंगल में फूल फल पत्ते चढ़े हुए एक मिट्टी के ढेर पर सुंदर शिवलिंग बना नहीं पाता था और आनंद से नमः शिवाय नमः शिवाय। अंधेरा लगने लगा है चारों तरफ, जंगल की वो मार्ग है जहां पर अनेक प्रकार के हिंसक जीव जंतु वास करते हैं। मैया ने कहा बेटा उठो, क्या कर रहे हो? तो उसको ये भी नहीं पता कि कोई मुझे बुला रहा है। बार बार माँ ने पुकारा,
कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तो मैया ने पकड़ करके उसको हिलाना प्रारंभ किया, फिर भी वो उठा नहीं। उसने विचार किया मैया अब उठा देगी, क्या करे, तो इसने शिवलिंग को ही ऐसा पकड़ लिया और भोले बाबा से कहा कि भगवान आप ही रक्षा करो, ये मैया तो बहुत क्रोध में है, तत्काल उठा के ले जाएगी, आपके पूजन का हमें अवसर प्राप्त नहीं होगा। तो उसने, गोपी ने क्या विचार किया कि ये शिवलिंग को पकड़े, इसका शिवलिंग ही तोड़ दो, और जब शिवलिंग टूट जाएगा, इसके हाथ से छूट जाएगा, तो बालक की अपने आप भक्ति समाप्त हो जाएगी। शिव जी को खंड खंड करने के लिए जैसे ही वो गोपी तैयार हुई, तो उसने क्या देखा कि इसका बालक महाकाल के मंदिर में बैठा हुआ है उज्जैन में। बड़े भारी महाकाल के रूप में भगवान विराजे हैं। अनेक प्रकार के रत्न मणि माणिक्य इस बालक को परमात्मा ने प्रदान किए हैं। गोपी की आंखें फटी की फटी रह गई। इसने विचार किया कि हम तो जंगल में थे, नितांत एकांत जंगल था, रात्रि का समय था, और यहाँ चारों तरफ प्रकाश है, मणि माणिक्य जगमगा रहे हैं, सुंदर मणियों से रत्नों से युक्त मंदिर है। महाकाल का दर्शन उसको प्राप्त हुआ। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि चिंता न करो, ये बालक बड़ा मेरा भक्त है, मेरी कृपा से अब किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। बहुत आनंद से भगवान ने रत्न आदि उसको प्रदान किए और कहा कालांतर में यही बालक आगे चल करके गोप बनेगा, वृषभानु के रूप में आएगा, और इन्हीं के वंश में, वंश परंपरा में राधा जी का जन्म होगा। वही सीकर नाम का गोप भगवान राधा जी का, राधा रानी का आश्रय लेता है, भगवान का भजन करता है, कन्हैया का पूजन करता है, तो उनकी कृपा से राधा का जन्म इनके यहाँ प्राप्त हुआ। बोले गोपेश्वर भगवान की जय हो। महाकाल का दर्शन करने से लिखा अकाल मृत्यु समाप्त हो जाती है। आपके ऊपर कितना भी अभिचार किया गया हो, तंत्र मंत्र क्रिया की गई हो, किसी भी स्त्री पुरुष के द्वारा तांत्रिक विद्या की गई हो, भोले बाबा महाकाल का दर्शन कर लो, उनका पूजन कर लो, तो सभी प्रकार का तंत्र समाप्त हो जाता है। बोलिए महाकाल सरकार की जय हो। इस प्रकार से भगवान ने उसके ऊपर कृपा की। ब्रह्मा जी कहते हैं एक बार मानधाता नाम के महात्मा, सूर्य वंश में इनका जन्म हुआ। युवनाश्च के बेटा है मानधाता। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, युवनाश्च के यहाँ कोई बेटा बेटी नहीं होता था, तो ब्राह्मणों ने एक पुत्रेष्ट यज्ञ किया था और एक कलश में रोज मंत्र पढ़ के जल भरते थे कि 7 दिन जब यज्ञ पूरा हो जाएगा तो अभिमंत्रित जल ये इनकी पत्नी को देंगे, पत्नी गर्भवती हो जाएगी। तो युवनाश्च एक बार रात्रि के समय, क्योंकि नियम है कि ब्राह्मण को यजमान को दोनों को यज्ञ के पास ही रुकना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, तो छत्रपति राजा, उतना बड़ा प्रतापी राजा भी नीचे सोता था जंगल में। अब प्यास लगी उसको, तो इसने विचार किया कि क्या यहाँ तो कुछ है नहीं, तो जो अभिमंत्रित जल था, इसको नहीं ज्ञान था कि ये कैसा जल रखा है, उसने तो वो करवा उठाया मिट्टी का और गट-गट ठंडा पानी पी लिया। प्रातः काल ब्राह्मणों ने देखा कि हमारा अभिमंत्रित जल जो पात्र में कलश में रखा था वो तो समाप्त हो गया। समाचार लिया, किसने पिया? तो राजा ने कहा महाराज गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा जल है, इसको मैंने पान कर लिया। ब्राह्मणों ने कहा कि ये मेरे मंत्रों से अभिमंत्रित था, आपकी पत्नी को गर्भवती होना था, लेकिन अब मंत्र युक्त जल आपने पिया तो आपके ही पेट से बालक का जन्म होगा। तो युवनाश्च महाराज के पेट में बालक आया उस मंत्र के प्रभाव से, और शल्य चिकित्सा करके महात्मा वशिष्ठ जी ने उनके उदर से बालक को निकाला। वो रोने लगा कि मेरी माँ कौन है? पिताजी तो हैं, लेकिन पिता ही माता है, माता ही पिता है, इसलिए रोने के कारण इंद्र ने आकर के अपनी तर्जनी अंगुली उसके मुंह में दी और इंद्र की अंगुली से दूध निकला। माँ धाता, मैं तेरी माँ हूं, इंद्र ने ऐसा कहा, इसलिए उसी युवनाश्च बालक का नाम महात्मा मानधाता हो गया। बड़े भारी प्रतापी मानधाता ऋषि, राजर्षि हैं, क्षत्रिय होने के बाद भी बड़ी सुंदर इन्होंने भगवान का आराधना पूजन किया। तो ये नर्मदा तट पर आए, खंडवा क्षेत्र जो अपना मध्य प्रदेश में है, यहाँ आकर के विंध्य पर्वत पर भगवान शिव की आराधना की, तो परमात्मा वहां पर ओमकारेश्वर के रूप में प्रसिद्ध हुए। बोले ओमकालेश्वर भगवान की। नर्मदा के एक तरफ ओमकालेश्वर और दूसरी तरफ अमलेश्वर,
दो शिवलिंग हैं, वो दोनों एक ही हैं। इनकी कृपा पूजा से लिखा है भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान ने अवतार धारण किया। एक बार नर और नारायण ने भगवान की स्तुति की। हिमालय की गहन गुफाओं में भगवान का भजन प्रारंभ किया। पांडवों ने भगवान की भक्ति की और रोज 1000 कमल पुष्प चढ़ाते थे शिव जी को। एक बार युधिष्ठिर जी ने भीम से कहा, भैया तुम नंदनवन चले जाओ और सुंदर सी कुबेर की वाटिका से आज पुष्प लाओ। कहा ठीक है। महात्मा भीम आगे गए तो भोले बाबा उस वाटिका के दरवाजे पर खड़े हो गए, एक बहुत बड़े भैंसे के रूप में, पशु के रूप में। भीम ने कहा कि हट जाओ यहां से, मैं पुष्प लेने के लिए आया हूं। तो पशु के रूप में भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया, सामने खड़े रहे। इनको बड़ा क्रोध आया, अभिमान तो था ही बल का। बड़ी भारी गदा उठाई भीम ने, और भीम ने जैसे ही देखा कि पशु के ऊपर प्रहार करें तो उन्होंने दौड़ लगा दी और बड़ी भारी क्रीड़ाएं की। दोनों में युद्ध सा हुआ, करते करते मल्ल युद्ध हुआ। गदा अलग कर दी भीम ने और एक दूसरों में हाथापाई होने लगी। बड़ा भारी युद्ध करते करते भोले बाबा प्रसन्न हुए तो भगवान ने अपना सिर जमीन में गड़ा दिया और परमात्मा का पृष्ठ भाग बाहर रहा, वही शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गया। बोले केदारनाथ भगवान की जय हो। आज भी पशुपति के रूप में भगवान का सिर है नेपाल में, और भगवान का पृष्ठ भाग, पीछे का भाग केदारनाथ जी में स्थापित है। तो जो केदारनाथ जी के साथ पशुपतिनाथ जी का दर्शन करें तब ये पूरा शिवलिंग का दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान ने केदारेश्वर महादेव के रूप में वहां पर अपना स्थान ग्रहण किया। एक बार केदारनाथ की यात्रा पैदल कर ली जाए तो लिखा केदार क्षेत्र का जल पी लिया जाए तो हजारों लाखों करोड़ों जन्मों के अर्जित पाप भगवान केदारेश्वर की कृपा से समाप्त हो जाते हैं, शरीर पवित्र हो जाता है और उनका मोक्ष हो जाता है। ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद जी को कहा कि नारद, एक बार क्या हुआ, एक करकट नाम के राक्षस की कन्या का नाम है करकटी। ये जंगल में रहती थी। इसका विवाह हुआ था विराध नाम के राक्षस के साथ। आप लोगों ने रामायण में पढ़ा होगा, विराध का भगवान राम जी ने वध किया था। ये करकटी जंगल में एकांत में थी। कुंभकर्ण नाम का एक दैत्य आया, रावण का जो भाई है, उसने बलपूर्वक इसके साथ पाणी ग्रहण कर लिया। इसने कहा मेरा विवाह हो गया है। बोले राक्षसों में ऐसा कोई नियम नहीं है। और उसने उसका संग किया, एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम भीम रखा गया। बड़ा दुष्ट दुराचारी राक्षस था। एक काम रूपेश्वर राजा है, इनके राज्य में ये भीम नाम का दैत्य आया और राजा को बड़े भारी योग तंत्र के द्वारा परास्त करने लगा और हथकड़ी डाल करके जेल में डाल दिया। स्वयं राजा बन गया कंस की तरह। राजा भगवान शिव का अनन्य भक्त था, तो नितांत एकांत जेल में डला है और जेल में ही भगवान शिव की आराधना कर रहा है। जिसको भजन करना है उसको प्रतिकूल परिस्थिति से कोई दुख तकलीफ नहीं होती। जंगल में ही सही, भजन उसका वहीं पर चल रहा है। चलते चलते एक बार भीम ने विचार किया कि ये राजा तो जंगल में ही भगवान का, जेल में ही भगवान का पूजन कर रहा है। तो भीम बड़ी भारी गदा को लाया, उस राक्षस को, बड़ा तेज था, आकर के राजा के ऊपर जैसे ही गदा प्रहार करने लगा तो राजा जो जेल में ही शिवलिंग का पूजन करते थे उसी शिवलिंग में से भगवान प्रकट हो गए और भीम को मारने के कारण भगवान का नाम भीमा शंकर हो गया। बोलिए भीमा शंकर महादेव की जय हो। परमात्मा ने उनके ऊपर कृपा की। बड़े आनंद के साथ भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि इस प्रकार से ये ज्योतिर्लिंग है। विश्वनाथ भगवान को प्रणाम किया। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। इनकी चर्चा हम सबसे पहले श्रवण कर चुके हैं। इस संसार में जब कुछ भी नहीं था, केवल जल ही जल भरा था, तब उन्हीं परब्रह्म परमात्मा निराकार निर्विशेष निशीह साकार स्वरूप लेकर के भगवान अर्धनारीश्वर का रूप बनाते हैं, भगवान शिव और पार्वती।
एक ही रूप में थे पहले। विचार किया कहां पर जाएं, तो एक आनंद नाम का वन परमात्मा ने बनाया। इस धरती पर सबसे पहले कोई स्थान है तो वो काशी है। वहां आकर के भगवान विचरण करने लगे। अभिमुक्त क्षेत्र काशी। देवताओं ने मनाया भगवान को कि प्रभु आप कैलाश पर्वत चले। तो भोले बाबा वहां विश्वेश्वर विश्वनाथ के रूप में प्रतिष्ठित हुए। बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो। अभिमुक्त काशी धाम की जय हो। बड़ा सुंदर महात्मा है काशी का और विश्वनाथ जी का। एक बार तो हमें निश्चित रूप से काशी में वास करना ही चाहिए। लिखा है जन्म जन्मांतर के सभी प्रकार के पापों का समन करने वाली ये काशी है। ये काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजी है। महाप्रलय आता है तो भोले बाबा त्रिशूल पर काशी को स्थापित करते हैं। प्रलय समाप्त होता है, सृष्टि बनती है तो फिर से उतार के काशी को इस धरती पर स्थापित भगवान की कृपा से किया जाता है। इसी काशी में अभिमुक्तेश्वर के रूप में भगवान नारायण हैं और भगवान शिव आज भी काशी में रहते हैं। तारक मंत्र भगवान प्रदान करते हैं और राम मंत्र दे करके परमात्मा सबको मुक्त कर देते हैं। कोई किसी भी जीव जाति में हो, लिखा केवल मनुष्य नहीं कि मनुष्य ही जाए और मुक्त हो जाए। सूकर कुकर कोई भी योनि के जीव हों, पंचकोशी काशी में अपनी देह को विसर्जन करने से उनका निश्चित रूप से मोक्ष हो जाता है। बड़ी सुंदर महिमा लिखी हुई है। यहाँ निवास करने वाले चाहे किसी वर्ण के हों, किसी आश्रम के हों, बालक हों, युवान हों, वृद्ध हों, काशी में मरने के कारण निसंदेह उनकी मुक्ति हो जाती है। नात्र संशयः, इसमें संदेह नहीं है। हे देवी, इस क्षेत्र में न ज्ञान की अपेक्षा है, ऐसा नहीं कि खूब ज्ञानी ही होना चाहिए, न भक्ति की अपेक्षा है, न यहाँ पर कोई सत्कर्म की अपेक्षा है, न दान की अपेक्षा है, न कोई संस्कार की अपेक्षा है, न ध्यान की अपेक्षा है, न कोई नाम की अपेक्षा है। यहाँ कुछ भी मत करो, केवल वास करिए। जो काशी में वास करता है वो निसंदेह सायुज्य को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा कहते हैं, देखिए बहुत बड़ी बात लिखी है, काशीपुरी को छोड़ करके मैं कहीं पर वास नहीं करता। बहुत सावधानी से सुने। परमात्मा कहते यदि पूर्व जन्म में आदर पूर्वक काशी का दर्शन किया हो तभी काशी में आने को मनुष्य को मृत्यु प्राप्त होती है। काशी ऐसी सुलभ नहीं होती। जो व्यक्ति जैसे इस जन्म में अपन अभी काशी में खूब जाएं, विश्वनाथ जी का पूजन करें, 8-10 दिन तक रुके, महीनों तक रुके, श्रद्धा पूर्वक काशी का वास करें, तो भगवान ने लिखा है यहाँ पर कि इस जीवन में यदि अपने संस्कार नहीं होंगे काशी में मरने के तो अगले बार ऐसा जन्म मिलेगा कि निश्चित रूप से काशी वास में प्राप्त होगा। ये शिव पुराण का वचन है। पूर्व जन्म कृतम चैवो काशी दर्शन मादरात तथा काशी से संप्राप्तो लभेद मृत्यु न अन्यथा। उनकी मुक्ति हो जाती है। ये पक्की सिद्धांत है। इसलिए हमें काशी विश्वनाथ जी के चरणों में बड़ी श्रद्धा ज्ञापित करनी चाहिए। एकोपि ब्राह्मणो येन काश्याम संवासित प्रिय काशीवास संप्राप्ते ततो मुक्ति न विंदति। लिखा यदि आप नहीं जा पा रहे तो किसी ब्राह्मण को 7 दिन के लिए काशी वास करा दो, पंडित जी की टिकट कटवा दो, उनको रहने की व्यवस्था वहां करा दो। 7 दिन ब्राह्मण वास कर लेंगे तो आपका भी 7 दिन का काशीवास होगा और काशीवास समम प्राप्त हो ततो मुक्ति न विंदति। उनकी मुक्ति हो जाती है। इस काशी में बड़े सुंदर सुंदर शिवलिंग हैं, अपितु लाखों करोड़ों शिवलिंग हैं। काशी में प्रत्येक घर में, प्रत्येक दुकान में, प्रत्येक पग पर शिवलिंग स्थापित है। आप लोग काशी जाना और देखना, किसी दुकान में झांक कर, किसी के घर में झांक कर, तो वहां भी शिवलिंग विराजे है। पूरे कण कण में भोले बाबा का वास है। प्रसिद्ध प्रसिद्ध शिवलिंगों का नाम लिखा हुआ है। गंगा तीरे सुप्रध्यासो काशी खलु विमुक्तिता साही लिंगमयी गेया शिवावासी सस्त्रता। एक कृतिवासेश्वर भगवान है। आप लोग काशी गए होंगे तो मृत्युंजय और काल भैरव के पास ही एक बहुत बड़े शिवलिंग के रूप में भगवान कृतिवासेश्वर है। जब मानस मंदिर तरफ जाएं तो वहां पर तिलभांडेश्वर के रूप में भगवान प्रसिद्ध हैं, बैठे हुए हैं। अन्नपूर्णा मैया के पास शुक्रेश्वर महादेव हैं।
भगवान शुक्राचार्य जी ने पूजन मृत संजीवनी विद्या पाई थी, वहां भगवान विराजे हैं। आप लोगों ने दशाश्वमेध घाट गए होंगे तो वहां पर एक शूलटंकेश्वर महादेव है, बहुत बड़ा शिवलिंग है। वहीं पर दशाश्वमेध घाट पर 5 मुख से युक्त ब्रह्मेश्वर महादेव हैं, ब्रह्मा जी ने उनको स्थापित किया। वहीं पर भगवान शिव वीरेश्वर के रूप में प्रसिद्ध हैं। अनेक प्रकार के शिवलिंग वास करते हैं, लेकिन प्रमुख प्रमुख शिवलिंगों का नाम लिखा हुआ है। अयोध्या में आप जाएं, देखिए हरिहरात्मक भक्ति करनी चाहिए। जहां पर भगवान शिव की प्रधानता है वहां नारायण भगवान जरूर बैठे, और जहां जो धाम नारायण का है वहां भगवान शिव जरूर विराजते हैं। आप मथुरा जाइए तो मथुरा में भगवान नारायण का वास है, परमात्मा ने अवतार लिया गोविंद ने, और मथुरा में भूतेश्वर महादेव विराजे हैं। आप लोग गए होंगे, स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर है, नाम है भगवान भूतेश्वर। तो जो मथुरा में जन्मभूमि का दर्शन करें और भूतेश्वर का दर्शन न करें, उनको भगवान कन्हैया की भक्ति प्राप्त नहीं होती। वृंदावन में जो परिक्रमा करें, गिरिराज जी को खूब मनाएं और गोपेश्वर भगवान शिव के यहाँ अपनी दंडवत न दें, तो उनको वृंदावन जाने का फल प्राप्त नहीं होता। ऐसे ही अयोध्या जाएं तो नागेश्वर भगवान का दर्शन करें। यदि आप लोग जगन्नाथ स्वामी जाएं तो भगवान महाकाल के रूप में वहां पर लिंगराज भुवनेश्वर भगवान विराजे हैं, उनका दर्शन जरूर करें। प्रत्येक भगवान नारायण के क्षेत्र में शिव जी बैठे हैं, और भगवान का जो अपना ही धाम काशी है वहां पर भगवान बिंदु माधव बैठे हुए हैं। काशी में नारायण की सत्ता है, पंचगंगा घाट है, उस घाट पर भगवान सुंदर बिंदु माधव के रूप में विराजे हैं। उनका दर्शन करने से ही भगवान विश्वनाथ जी की कृपा हमें प्राप्त होती है। बोलिए बिंदु माधव भगवान की जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, गंगा मैया की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव। केवल मानसिक शिव जी का स्मरण कर लें तो भगवान इतनी कृपा करते कि नाम लेने मात्र से मुक्ति प्रदान कर देते हैं। मनुष्य जीवन बार बार मिलता नहीं है, एक बार भगवान ने दिया है, तो अपने कार्यों को तो करते रहिए, लेकिन समय समय पर भगवान का नाम पूजन और दर्शन भी करते रहें। जीवन की सार्थकता तभी है जब आप विश्वनाथ जी का दर्शन करें, काशी में जाकर गंगा मैया में स्नान करें, अयोध्या में जाकर राम जी का दर्शन करें, वृंदावन में जाकर के गिरिराज जी की परिक्रमा करें। मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है। ऐसा नहीं कि आनंद से दीनदयाल नगर में ही बैठे रहें, सुबह हुआ तो नाश्ता, दोपहर हुआ तो भोजन, शाम को फिर महाराज कुछ थोड़ा सा चाय के साथ मिल जाए, और फिर रात हुई तो फिर से पाया और गहरी नींद में चले गए। आहार निद्रा भय मैथुनश्च, ये 4 प्रकार के कार्य पशु भी करते हैं, और हमने भी केवल यही किया, तो पशुओं में और हम में बहुत अंतर नहीं है। इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मनुष्य जीवन मोक्ष का दरवाजा है। आप खूब टिकट कटवा के पैसा खर्च करके परेशान होकर के केदारनाथ जाओ, और केदारनाथ के दरवाजे पर खड़े हो जाओ, उस समय पर्दा लग जाए या कुछ विघ्न आ जाए, आप विचार करो इतने दूर आए और यहाँ पर दर्शन नहीं हुआ, अब तो हम घर जाते हैं, सागर जाएंगे। तो बिल्कुल केदारनाथ जी के दहलीज पे खड़े होकर के वापिस आप आ जाएं, तो ये आपकी बुद्धिमत्ता होगी क्या? इतना परिश्रम किया, खर्चा भी लगाया, परेशान भी हुए, घर परिवार का त्याग किया, और जब लाभ मिलने वाला था तो लौट करके चले आए। यही काम करते हैं अपन। 84 लाख योनियों का भटकाव करते करते, यात्रा करते करते आज मोक्ष के दरवाजे पर खड़े हैं। बिल्कुल यात्रा पूरी हो गई, केवल दरवाजे के अंदर प्रवेश करना है, और फिर भी हम सावधानी से भजन पूजन नहीं करते, मनमुखी व्यवहार करते, वेद विरुद्ध कार्यों को करते हैं, और गए हुए मोक्ष के दरवाजे से लौट आते हैं, और फिर से जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर से वही भवाटवी का दर्शन होता है।
ये मानव जीवन एक पूरक परीक्षा है, सप्लीमेंट्री। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ाई करे, 5 विषय में तो पास हो गया और एक विषय उसका रह गया, तो सब लोग कहते कि बेटा थोड़ी सी पढ़ाई और कर लो, 5 तो तुम्हारे पेपर निकल गए, अब एक पेपर और तुम पास कर लोगे तो तुम्हें उस कक्षा में नहीं बैठना पड़ेगा, तुम कक्षा से उत्तीर्ण हो जाओगे। तो कई लोग आलसी रहते हैं, पहले 5-5, 6-6 विषय पढ़े तो बहुत दिक्कत नहीं, और अब यहाँ एक विषय पढ़ने में उसको परेशानी हो रही है, और आलस के कारण जब वो पढ़ता नहीं है और एक विषय को पास नहीं करता तो उसको उसी कक्षा में दोबारा बैठना पड़ता है। कितना अपमान होता है। इसी तरह हमारा भी ये मनुष्य जीवन जो है ये सप्लीमेंट्री है। हमने 84 लाख विषय पास कर दिए, एक विषय बचा है केवल मानव देव, और इस पूरक परीक्षा में यदि फेल होंगे तो फिर से वही 84 लाख का भटका। इसलिए सावधानी से भगवान का आश्रय लेना चाहिए। सभी प्रकार के कार्य तो करो महाराज, लेकिन लिखा 1000 लाख करोड़ काम छोड़ करके भगवान का पूजन करना चाहिए। सतम विहाय भोक्तव्यम, शास्त्र का प्रमाण है कि 100 काम छोड़ करके भोजन करो, और सहस्त्र काम छोड़ करके स्नान करो, 1 लाख काम छोड़ करके दान करो, और कोटि काम विहाय नारायण स्मधे नमः। लाखों कामों का, करोड़ों कामों का त्याग करके भगवान हर और हरि का ध्यान करना चाहिए। जीवन का हमारी सार्थकता, जीवन का लाभ केवल उसी में है। एक परमात्मा का नाम समाप्त नहीं होता, वो कहीं ना कहीं हमारी मुक्ति का कारण जरूर होता है। इसलिए हमें बड़ी सावधानी से मनुष्य जीवन मिला है। कौन कौन गया काशी? हाथ उठाइए जिन्होंने काशी विश्वनाथ जी का दर्शन किया है। कितने प्रबुद्ध श्रोता हैं, बहुत सारे बैठे हैं। अब लेकिन जो लोग गए नहीं हैं, आज ही शिव पुराण में अर्जी लगा दें कि भगवान बहुत जल्दी विश्वनाथ जी बुलाएं, और प्रयास करना, केवल शिव जी से नहीं कहना कि महाराज बुलावा नहीं आया। हम लोग क्या करते हैं, एक चालाकी सीख लिए, बोले महाराज वृंदावन गए, बोले वृंदावन नहीं गए, अभी भगवान बिहारी जी का बुलावा नहीं, जब आएगा तो चले जाएंगे। एक बार क्या हुआ, महात्मा गौतम ऋषि ने, बड़ा ब्रह्मगिरी पर्वत है, आप लोग त्र्यंबकेश्वर गए होंगे, चारों तरफ से पर्वत पहाड़ है, बड़ा भारी विंध्य पर्वत है ब्रह्मगिरी। उस पर्वत के आसपास महात्मा लोग भगवान का भजन करते थे, लेकिन 1000 वर्ष बीत गए, वहां पर जल नहीं गिरा, बारिश नहीं हुई। तो जैसे तैसे अभी तक तो समय निकाल लिया महात्माओं ने, अब भोजन की भी व्यवस्था नहीं, एक बूंद जल पीने के लिए नहीं प्राप्त हो रहा। हजारों कोस दूर जाकर के कोई थोड़ा सा कहीं जल मिलता है, उसका आश्रय लेते हैं। तो महात्मा लोग परेशान हुए कि अब कहां जाएं। तो महात्मा गौतम ऋषि ने वरुण बाबा का यज्ञ किया। शिव पुराण में लिखा है, जल के देवता का नाम है वरुण, जो अपन कलश में पूजन करते हैं। आचार्य लोग गणेश पूजन के बाद सबसे पहले वरुण पूजन किया जाता है, सभी देवताओं के पहले। ऐसे वरुण का यजन पूजन किया, भगवान वरुण प्रकट हो गए और गौतम ऋषि से कहा कि महात्मा जी आपने बड़ा सुंदर मेरा पूजन भजन किया, अब आप तो बताओ क्या चाहिए। बोले भगवान आपसे छुपा क्या है, 1000 वर्ष बीत गए, यहाँ पर एक बूंद नहीं गिरी, तो यदि बारिश नहीं होती बात अलग है, आपकी कृपा हो जाए, आप यहाँ पर वास करो तो हम लोगों को आनंद हो, भगवान का भजन करें हम लोग। बोले एक छोटा सा गड्ढा खोदो आप। तो लिखा है गौतम ऋषि ने अपने ही हाथ से एक छोटा सा, 1 हाथ का गड्ढा खोदा, 1 गज लिखा हुआ है। और महात्मा वरुण जी ने कहा कि मेरा नाम लो और हम आपको 1 बूंद देते हैं। तो वरुण जी ने अपना कमंडल में से 1 बूंद दी, महात्मा गौतम ऋषि ने उस गड्ढे में डाली और वह गड्ढा पूरे जल से भर गया। महात्मा गौतम ऋषि से कहा कि हजारों लाखों करोड़ों लोग व्यक्ति रोज अनंत प्रकार से जल इसमें से निकालते रहें, 1 बूंद भी इस गड्ढे में कम नहीं होगा। ऐसा सिद्ध अक्षय गड्ढा उन्होंने प्रदान कर दिया। अब तो महाराज आनंद हो गया, चारों तरफ हरियाली हो गई बिना बारिश की, अनेक प्रकार की फसल, फूल, पुष्प, बिल्व पत्र, तुलसी दल, दूर्वा, भगवान के पूजन की सब सामग्री मिल गई, अनेक प्रकार के पुष्प आदि प्राप्त हुए। तो गौतम ऋषि की कृपा से सब आनंद लेने लगे, बहुत आनंद आया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की बड़ाई से बड़ी ईर्ष्या करते हैं।
आचार्यों ने विचार किया कि देखो हम सब इसके ऋणी हो गए, सब गौतम को प्रणाम करते हैं कि महात्मा की कृपा से सब ये प्राप्त हुआ। इसलिए इन्होंने ईर्षा बस गणेश भगवान का आराधना की, गणेश जी की स्तुति करके प्रसन्न किया। गणेश जी प्रसन्न हुए, बोले महाराज ऐसा कोई उपाय करो ताकि गौतम महात्मा की कीर्ति समाप्त हो जाए। गणेश जी ने कहा पागल हो गया तुम, अरे मेरी आराधना की, मुझे मनाया, कोई आनंद भगवान के चरणों में भक्ति मांग लो, कोई द्रव्य मांग लो, कोई भोग सामग्री मांग लो, कोई नगर परिनगर मांग लो, ये क्या मांगा? भगवान चले गए क्योंकि ये भक्त थे। गणेश बाबा ने कुछ नहीं दिया। अब इन्होंने विचार किया क्या करें, देवता तो सहायक होते नहीं, तो एक ब्राह्मण ने ही बिल्कुल बुड्ढी गाय का रूप बनाया। शिव पुराण में लिखा है, पंडित जी लोग तपस्वी थे तो उसने एक बूढ़ी गाय का रूप बना लिया। और जहां पर महात्मा गौतम ऋषि ने अपनी बगिया लगाई थी, पुष्पादि लगाए थे, उसी में वो ब्राह्मण रूपी गाय वहां पर चारा चरने लगी, उसके फल आदि दूर्व आदि ऐसा कुचल दिया। तो महात्मा गौतम ऋषि ने विचार किया कि बूढ़ी गाय है और यहाँ पर ये हमारा सब समाप्त कर देगी, तो बिल्कुल शांति से पकड़ करके ले जाने लगे। स्पर्श किया और वो तो बनावटी गाय थी, तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गई। सब महात्मा जो छुपे थे बाहर निकल आए, बोले महाराज देखो हम सब ने देखा गौतम ऋषि ने गौ हत्या की है, इन्होंने गाय को मार डाला, ये बड़ा दुष्ट दुराचारी पापी ब्राह्मण है, इसको अपनी समाज से हटा दो। गौतम ऋषि ने हाथ जोड़े और विचार करने लगे कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया होगा तो ऐसा कलंक मुझे लग रहा है। अरे मैंने तो केवल गाय का स्पर्श किया कि थोड़ा आगे तक कर दें उसको, और स्पर्श मात्र में इसका वध हो गया, ये कैसा लीला है। आकाशवाणी हुई, गौतम ऋषि थर थर कांपने लगे, महाराज इन्होंने ये माया रची थी। अब तो महात्मा गौतम ऋषि धर्मात्मा हैं, उन्होंने विचार किया कि अभी तो मैंने किया तो कुछ नहीं, फिर भी मैं इस गाय की हत्या का जो कार्य हुआ हमारे हाथों हम स्वीकार करते हैं। पंडित जी लोग आप लोग बताओ कि हमें करना क्या चाहिए। तो गौतम ऋषि से कहा कि 3 उपाय हैं आपको गौ हत्या समन के। एक तो आप गाय के गोबर से अग्नि जलाओ एक वृक्ष के नीचे, और वृक्ष की शाखा पर आप उल्टे लटक जाओ और अपना मांस एक एक करके इस अग्नि में समाप्त कर दो, अपनी देह पूरी कर दो, तो आपको गौ हत्या का पाप समाप्त हो जाएगा। एक उपाय। दूसरा उपाय यह है कि आप इस पूरी भारत भूमि का 1000 बार परिक्रमा करो, इतनी बड़ी भारत। आप लोगों ने कल सुना था कि महात्मा कार्तिक जी भूमि का भ्रमण करने के लिए गए थे, तो गणेश जी का विवाह हो गया, नाती पोते बड़े बड़े पंक्ति हो गए, तब लौट करके आए थे कार्तिक जी जो मयूर वाहन पर विराजते हैं। और गौतम तो महात्मा को पैदल यात्रा करने कितना समय लगेगा। बोले महाराज तीसरा उपाय और बता दो। तो बोले तीसरा उपाय ये है कि आप मृतिका के शिवलिंग बनाएं और 1.25 करोड़ शिवलिंग का विधिवत पूजन करें। इनका पूजन अब अनुष्ठान जब आपका पूरा हो जाएगा तब हम मानेंगे कि आपकी गौ हत्या का प्रायश्चित हो गया। तो महात्मा गौतम ऋषि ने विचार किया कि ये उपाय सबसे अच्छा है। एक तो भगवान शिव का सानिध्य मिलेगा, भगवान का पूजन करेंगे, और पूजन करते करते मर भी जाएंगे तो हमें कोई चिंता नहीं, हमें संतुष्टि रहेगी कि हमने भगवान की आराधना की। तो मां अहिल्या के साथ दिव्य शिव जी का पार्थिव पूजन इन्होंने प्रारंभ किया। शिव पुराण में लिखा हुआ है महाराज, अनंत प्रकार से सामग्रियों को चढ़ा करके महात्मा ने उसी बिंद ब्रह्म क्षेत्र गिरी पर्वत पर भगवान शिव की आराधना प्रारंभ की। श्रावण के महीने से 108 बार उस ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा करते हैं, पर्वत को रोज परिक्रमा देते हैं गिरिराज जी जैसे। और श्रावण के महीने से प्रारंभ करके इन्होंने पार्थिव पूजन प्रारंभ किया। पार्थिवानाम तथा कोटिम कृतम देवम विशेषिता, 1.25 कोटि 1.25 करोड़ पार्थिव पूजन किया। भगवान विश्वनाथ जी वहां पर ब्रह्मा विष्णु और नारायण, शिव जी महेश, तीनों देवताओं के अंश के रूप में परमात्मा प्रकट हो गए। बोलिए त्रिदेव भगवान की जय हो, त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय हो, गोमती गंगा की जय हो। गौतम भगवान के ऊपर कृपा करने के लिए गंगा का आगमन हुआ तो मैया गंगा का नाम गोमती हुआ। और वहां पर भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के रूप में प्रसिद्ध हुए, त्र्यंबकेश्वर के रूप में आज भी भगवान विराजे हैं।
अनेक प्रकार के काल सर्पदोष, पितृदोष, नाग नारायण बलि आदि का पूजन विधिवत वहां पर किया जाता है। ऐसे भगवान गौतम के ऊपर अनुग्रह करने के लिए पधारे। महात्माओं ने कहा, भगवान हमने बड़ा प्रयास पाप किया, गौतम ऋषि ने कोई पाप नहीं किया था, और इनको व्यर्थ में ही हमने गौहत्या का अपराध लगाया, हमारे ऊपर कृपा करो भगवान, हम क्या करें। तो महात्माओं से भगवान ने कहा कि आप लोग नाभि पर्यंत, पैरों से कटी प्रदेश और नाभि तक आप गौतमी गंगा में बैठो और 1000 वर्ष तक ब्रह्म का प्रणव मंत्र का पाठ करो। पाठ करके जब आप निकलोगे तो उसी गौतमी गंगा से महात्मा गौतम के पाद प्रक्षालन करो, पैर धो, और गौतम जी के पैर धोने से जो जल निकले उनका चरणामृत पियो। इतना भक्त है महात्मा गौतम। बोले ऐसा करोगे तो आपके पापों का प्रायश्चित होगा। भगवान के आदेश लेकर के महात्माओं ने पूजन किया और वहां पर भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजे। बोलिए त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय हो। इस प्रकार भगवान ने वहां पर आनंद दिया। श्री शिव जी अनेक नाम रूप धारण करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, एक बार क्या हुआ, त्रेता युग का सुंदर समय है, परमात्मा राम जी सरकार का वनगमन हुआ, दंडकारण्य में परमात्मा विहार किए, सीता जी का इनसे विछोह हुआ, सुग्रीव से मित्रता हुई, सब वानरों को लेकर के, हनुमान जी आदि को लेकर परमात्मा समुद्र के किनारे पधारे। अब समुद्र पार करना है तो परमात्मा ने विचार किया कि चलो पहले शिव जी की पूजा कर लें। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम जी सरकार बिना पार्थिव पूजन के एक बूंद जल पान भी नहीं करते। भोजन फल फूल खाना तो दूर की बात है, हम लोग भी पूजन करते, लेकिन क्या करते, पहले कुल्ला वुल्ला कुछ नहीं, पहले चाय चाहिए पहले। कई लोग ब्लैक टी पीते, कोई ग्रीन टी, कोई कौन पता नहीं कितनी टी, और ये करके फिर बोले महाराज थोड़ा सा कुछ और पालो, तो बिस्कुट बिस्कुट पा लिया। फिर स्नान होगा, स्नान के बाद इच्छा होगी तो फिर से एक आध चाय पी लेंगे, फिर भगवान शिव की आराधना। नियम यह है, आप उठें, अपने नित्य क्रियाओं को करके स्नान करके सबसे पहले भगवान शिव और शालिग्राम का पूजन करें। आप भगवान का अभिषेक पूजन करके जो जल चढ़ाते हैं, वो जल जो निकले पहले वो जल आपके कंठ में जाना चाहिए। शालिग्राम का चरणामृत, नर्मदेश्वर भगवान का जल, पहले वो पियो, फिर बाद में दुनियादारी जो भी आपको करना वो करो। ऐसा नियम बना लोगे तो कभी भी मृत्यु कहीं भी हो जाए, फिर काशी की आवश्यकता नहीं, फिर किसी अयोध्या की आवश्यकता नहीं। आप सागर में ही यदि यहाँ पर रहते हुए देह पूरी करेंगे, आपके शरीर में भगवान शालिग्राम शिला का चरणामृत होगा, शिव जी के अभिषेक का चरणामृत आपके शरीर में होगा, तो आप कितना भी पाप करो, भगवान की केवल उस जल के आश्रय से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। राम जी सरकार उठ करके पार्थिव पूजन करते हैं, शिव जी का जलपान करते हैं, भगवान को प्रणाम करते, उनको अर्पित करके फिर कुछ ग्रहण करते हैं। अब परमात्मा को लगा आज तो कोई विशेष पूजन किया जाए, इस समुद्र तट पर कोई बहुत तीर्थ नहीं है, तो भगवान ने राम रामेश्वर की स्थापना का मन बनाया। अनेक प्रकार के बंदरों के लिए भेज दिया कि सभी प्रकार के तीर्थों का जल लाओ, कोई सामग्री लाएं, और पंडित जी का भाव बनाया कि स्थापना करने वाला भी कोई मिल जाए, हम तो क्षत्रिय हैं। तो रावण को बुलाया, सबसे बड़ा विद्वान रावण था, उसने आकर के आचार्य पद ग्रहण किया। भगवान से कहा, प्रभु देखिए हम दोनों में लड़ाई है और कुछ समय बाद युद्ध होने वाला है, लेकिन अभी आप हमारे यजमान और हम आपके आचार्य, आप प्रणाम करो, हमारा वर्ण करो। भगवान ने प्रणाम किया, ब्राह्मण था, रावण का पूजन किया आचार्य पद का, और जब पूजन प्रारंभ हुआ, प्रायश्चित स्नान होने लगे, तो रावण ने भगवान से कहा, प्रभु बिना पत्नी के कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, आप अपनी पत्नी को बुलाओ। परमात्मा ने कहा कि आचार्य जी मेरी पत्नी तो आपके घर में है, मैं कैसे लाऊं। तो वहां पर रावण ने कहा हुआ है कि भगवान आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, रामो ना द्विभाषते, राम कभी झूठ नहीं बोलते और दोबारा नहीं बोलते, इसलिए आप ऐसा करो, जो सही सही की सीता जी हैं, माया की सीता, छाया की सीता तो हमारे पास है, मुझे पता है,
लेकिन जो पावक में सीता जी का वास आपने दिया है, उन सीता जी को बुलाइए। तो भगवान राम जी ने सीता जी को बुलाया, सपत्नीक होकर के भगवान रामेश्वर की स्थापना के लिए तैयार हुए। हनुमान जी बहुत बड़ा शिवलिंग लेके आ रहे थे। रावण ने कहा महाराज मुहूर्त निकलने वाला, जल्दी करो भाई, समय निकल जाएगा, मुहूर्त की बड़ी महिमा है। आजकल हम सब पंडित जी से खूब मुहूर्त निकलवाते हैं और कभी मुहूर्त में कोई काम नहीं करते। एक आध भावर नहीं निकलती। आज यजमान कहते हैं महाराज 10 भावर निकाल देना, पंडित जी लोग भी निकाल के दे देते। 10 गृह प्रवेश, 10 भूमि पूजन, एक आध में तो बोले कुछ ना कुछ विघ्न है। सभी प्रकार से शुद्ध मुहूर्त शोधन करके दिया जाए, लेकिन यजमान उस मुहूर्त में कभी काम नहीं करता। फोन लगाएंगे, बोले महाराज इसमें तो नहीं हो पा रहा, इस दिन कर लें क्या। कोई ना कोई बहाना बना के मुहूर्त में पूजन नहीं होता। परमात्मा से कहा मुहूर्त में पूजन करो प्रभु, तो भगवान ने कहा शिवलिंग तो कोई है नहीं, ऐसा करो बालू ही के शिवलिंग बना करके यहाँ प्रतिष्ठित करें। तो भगवान शिव ने रेत के शिवलिंग बनाए, रावण ने वहीं पर प्रतिष्ठा करी। राम जी के द्वारा प्रतिष्ठा होने के कारण परमात्मा का नाम रामेश्वर हुआ। बोल राम रामेश्वर भगवान की जय हो। जो गंगा जल आन चढ़ावे, जो केदारनाथ से गंगा मैया को ला करके रामेश्वर भगवान को गंगा जल अर्पित करेंगे, तो लिखा वो व्यक्ति सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। जो रामेश्वर दर्शन करें, केवल दर्शन कर लें, ते नर तनु तज, इस शरीर को छोड़ करके मम लोक से डरे, सीधा वैकुंठवास होता है। क्योंकि अनन्य भाव से परमात्मा ने राम जी के हाथ से स्थापित शिवलिंग है। 21 प्रकार के कुंडों का, 22 कुंडों का वहां पर आप लोगों ने स्नान किया होगा। वो सब तीर्थों का जल अभिषेक के लिए बुलाया गया। हनुमान जी महाराज आए बड़े भारी शिवलिंग को लेकर। हनुमान जी ने कहा महाराज आपने प्रतिष्ठा कर दी? बोले हाँ प्रतिष्ठा तो हो गई। बोले हम इतना बड़ा परिश्रम करके इतना बड़ा शिवलिंग लाए, बोले अब दूसरी जगह स्थापित कर दो। तो आज भी हनुमान जी के द्वारा लाए गए शिवलिंग श्री रामेश्वर के बगल में हनुमत शिवलिंग का स्थापना की गई। रामेश्वर को उखाड़ने के लिए तैयार हुए कि इतनी बालू का शिवलिंग है, इनको अलग कर दें, बड़े शिवलिंग को विराज दें। तो अपनी पूंछ में ऐसा घुमाया और अलग करने के लिए तैयार हुए, तो हनुमान जी की पूंछ का ही कुछ भाग वहां पर खंडित हो गया। इसलिए एक स्वरूप वहां हनुमान जी का कृच्छ पुच्छ के रूप में विराजमान है, जहां पर हनुमान जी का पूंछ भी खंडित है। ऐसे शिवलिंग की स्थापना की गई और राम जी के द्वारा स्थापित रामेश्वर का वहां पर प्रस्थापन किया गया। एक बार केवल रामेश्वर का हम दर्शन कर लें, हम भगवान की कृपा से मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। बोल राम रामेश्वर महादेव की जय हो। एक बार रावण ने भी भगवान शिव को प्रणाम किया, कैलाश पर्वत पर गया और लगा रोज पूजन करने के लिए आना पड़ता है। अरे ऐसा करो इस कैलाश को ही लंका ले चलो। तो रावण ने क्या किया, अपना हाथ बढ़ाया और हाथ कैलाश के पर्वत पर अंदर घुसा दिया। बाबा विश्वनाथ जी हिलने लगे, कितना बड़ा प्रतापी होगा रावण, कैलाश पर्वत को हिला दिया इसने। भगवान शिव ने अंगूठा लगाया और जो परमात्मा ने अपना थोड़ा सा बल लगाया तो रावण परेशान हो गया, हाथ उसका कटने के लिए तैयार हुआ, थर थर कांपने लगा। तांडव नाम का स्तोत्र रावण ने निर्माण कर दिया। जटाटवी गलज्ज्वल प्रभावी पावित स्थले। भगवान प्रसन्न हुए। बाबा ने कहा आप चिंता ना करो, हम आपके ऊपर प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। बोले बाबा आप स्वयं चलो कैलाश छोड़ के। भगवान ने कहा ये तो असंभव है, लेकिन मैं एक शिवलिंग आपको देता हूं, ये ले जाओ, मेरा ही स्वरूप है, कहीं रखना नहीं, एक बार जहां रख दोगे वहीं प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो रावण बड़े वेग से चला भगवान शिव को लेकर के। नारायण भगवान ने उसको ऐसा कोई लघु शंका जैसा भाव बना उसको, तो जिस स्थान पर इसको निवृत्त होने का मन हुआ वहीं पर भगवान गोप के रूप में आ गए नारायण। रावण ने विचार किया कि देखो वेग सहन नहीं हो रहा है, प्राकृतिक वेग है, तो इसने विचार किया ये गोप है, इसके हाथ में दे देंगे, क्योंकि नीचे रखेंगे तो प्रतिष्ठा हो जाएगी, फिर उठेंगे नहीं। तो उस गोप के लिए बुलाया और ग्वाले से कहा बेटा आप शिवलिंग को हाथ में ले लो, मैं जल्दी से आचमन स्नान आदि करके आता हूं। बोले ठीक है। और भगवान नारायण ने हाथ में लिया शिवलिंग को, प्रणाम पूजन किया और तत्काल भोले बाबा का स्थापन कर दिया।
नमः शिवाय मंत्र गाया और नारायण के द्वारा ही वहां पर शिवलिंग की स्थापना की गई। परमात्मा का नाम वैद्यनाथ हुआ। बोलिए वैद्यनाथ महादेव की जय हो। रावण आया और देखा कि यहाँ कोई गोप नहीं, कोई बछड़े नहीं और शिवलिंग जमीन में रखा है। अनंत प्रयास किया, चलत दशानन डोलत अवनी, इतना बल था, लेकिन शिवलिंग को उठाने में इसका बल समाप्त हो गया। आधे से शिव जी नीचे चले गए और थोड़ा सा भाग शिव जी का आज भी निकला है। वैद्यनाथ का दर्शन करने आप लोग जाएं देवघर, तो वहां पर शिवलिंग की पिंडी बहुत छोटी है, जलहरी बहुत बड़ी है। वैद्यनाथ भगवान हैं, सभी प्रकार के रोगों का हरण करने वाले, आरोग्यता प्रदान करने वाले, ऐसे भगवान वैद्यनाथ जी हैं। बोलिए वैद्यनाथ महादेव की जय हो।